फ्रेंड्स, हमारा टेंसेस का पार्ट चल रहा था तो इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब किसके बारे में बात करते हैं हम? परफेक्ट के बारे में बात करते हैं हम। जब मैंने कॉन्टिन्यूस करवाया था तो वहाँ पर क्या लिखा था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप किसकी बात करें हम? परफेक्ट की। तो परफेक्ट में क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि जो इंडेफिनिट टेंस हमारा वो तीनों पार्ट अलग हैं, बाकी जितने भी पार्ट करेंगे ना हम सब के सब क्या करेंगे? हमारे सिमिलर मिलेंगे। सिर्फ किसको चेंज करेंगे हम? टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे। जैसे कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या किया था हमने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप किसकी बात करें हम? परफेक्ट की। परफेक्ट में क्या मिलेगा हमको? वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। अब एक और बात करते हैं बेटा। मैंने बताया था कि वर्ब की फॉर्म है ना हमारी सारी, वो किसके अंदर होती है? सारी प्लूरल के अंदर होती हैं। एक तो ये बात हुई थी हमारी। दूसरी बात, एक कन्फ्यूज़न है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कट 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 या कैच कॉट कॉट, बाई बॉट बॉट, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारी सेकंड फॉर्म है और ये हमारी थर्ड फॉर्म है। अगर हमसे कोई पूछने लग जाए कि कौन सी फर्स्ट, कौन सी सेकंड, कौन सी थर्ड, या तो मैंने लिख दिया है ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं हम। एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, आई कट द केक। सी कट्स द केक। ही कट द केक। और एक लिख दिया मैंने, सी हैज़ कट द केक। या फिर ही बॉट ए बुक, या फिर आई हैव बॉट ए बुक। अब यहां देखो, यह लिखा मैंने आई कट द केक। अब कोई पूछे ना हमसे कि पता कैसे चले कि कौन सी सेकंड फॉर्म और कौन सी थर्ड फॉर्म है, तो इसका भी तो पता होना चाहिए ना हमको। अब मैंने लिख दिया आई कट द केक, और दूसरा क्या लिखा मैंने? सी कट्स द केक। उसके बाद क्या लिखा? ही कट द केक, सी हैज़ कट द केक, ही बॉट और आई हैव बॉट। अब यहाँ से क्लियर करते हैं। ये जो फॉर्म है ना कट, यहाँ इसको तो हम फर्स्ट भी मान सकते हैं और सेकंड भी। क्यों? कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना हमारा, उसके अंदर क्या होता है? अगर सेंटेंस हमारा सिंपल है और आई वी यू दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, यानी वहाँ पर एस या एस नहीं लगाते हम। तो इसलिए ये तो क्या हो गया? हमारी फर्स्ट फॉर्म भी और सेकंड फॉर्म भी है। सी कट्स। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? कट्स। अब यहाँ पर हमारा क्या रूल है कि यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो क्या करेंगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का प्रयोग करेंगे। अब देखो ऊपर मैंने क्या मेंशन किया है कि जितनी भी वर्ब की फॉर्म होती है हमारी, सारी किस में होती है? वो प्लूरल में होती हैं। और सिंगुलर प्लूरल करते हैं एस या एस का प्रयोग करते हैं। अब देखो, तो सी था तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? एस लगा दिया है। क्लियर? तो ये तो फर्स्ट और सेकंड है। ये कौन सी फॉर्म होगी? हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी है। उसके बाद ही कट द केक, कट कट कट। अब देखो यहां से
ही कट द केक। तो ये जो फॉर्म है ना कट यहाँ पर, ये सेकंड फॉर्म है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का प्रयोग करते। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ओनली कट लिखा है। उसके बाद सी हैज़ कट। अब ये जो फॉर्म है ना, ये थर्ड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म थी, और ये कौन सी है, थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म है, ये भी हमारी कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। अब एक बात का ध्यान रखना है कि जो थर्ड फॉर्म है ना, वो कभी भी क्या नहीं आएगी, अकेली नहीं आएगी, उसके साथ में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएंगी, सिर्फ 5 हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है हमने। वो कौन सी रखनी है हमने, हैज़, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, ये रखनी है हमें। इनके साथ में क्या आएगा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और ये जो फॉर्म बच गई अब, तो ये कौन सी होगी, हमारी सेकंड फॉर्म होगी। है इसको ना थोड़ा सा और डीपली करते हैं एक बार, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग की जो हमारी वीडियो थी ना, उसके अंदर मैंने बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना हमारी, वो कितनी होती हैं, 22 होती हैं, बताया था, जिक्र हुआ था हमारा। अगर हम थोड़ा सा और गहरे में जाएं तो पहले ना जब स्टार्टिंग की थी हमने इंग्लिश सीखने की, तो ये बताता था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वो कहाँ कहाँ लगाएंगे हम। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ लगाएंगे हम, डू, डज, डिड, शैल और विल। तो अब देखो 1 2 3 4 5। उसके बाद में क्या आएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कहाँ लगाएंगे हम, तो कहाँ लगाएंगे, ये हम देखो इज, एम, आर, हैज़ बीन, हैव बीन, was, were, had been, shall be, will be, shall have been, will have been। अब यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 5 ये और 12 कितनी होगी हमारी, 17। और मैंने बताया कितनी है टोटल हमारी, 22। अब किसकी बात करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म की। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या आ जाएगा, हैज़, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव। अब यहां से देखो 1 2 3 4 5। अब देखो 5 और 12 17, 17 और 5 22। ये रीजन क्यों किया है मैंने, क्यों बताया है। अब देखो कि मेरा मकसद था कि हमको ना इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, कैसे तो यूज़ करते हैं और क्या पहचान होनी चाहिए। तो यहाँ से समझ में आ क्या हो गया कि जब भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आएगी, साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी। और वो कितनी है, सिर्फ 5 है, यानी हैज़, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव। और कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम, परफेक्ट की बात कर रहे हैं। उसके इससे अलग थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस के अंदर। बाकी कोई कभी भी थर्ड फॉर्म क्या नहीं आएगी, अकेली नहीं आएगी। आ गया होगा समझ में ये। अब हमारा पार्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, परफेक्ट की। जैसे मैंने कॉन्टिन्यूस के अंदर पहले कौन सा किया था, पास्ट कॉन्टिन्यूस।
ऐसे परफेक्ट हमारे 3 हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो पहले किसको करते हैं हम? पास्ट परफेक्ट को करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट को क्यों करते हैं उसी बात पे आता हूं मैं, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो क्लियर करेंगे, लेकिन पहले इसको क्लियर करते हैं ताकि वहाँ प्रॉब्लम ना आए हमको। अब देखो भाई, तो कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। इंट्रोडक्शन क्या होगी हमारी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हिंदी पहचान क्या होगी हमारी? चुका था, चुके थे, चुकी थी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि लिया था। तो फॉर्मेशन क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना वो थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे? इसके अंदर है ना एक ही टेंस के अंदर 2 पार्ट यूज कर देते हैं हम। अब तो हम पूरे टेंस को क्लियर कर रहे हैं। आज से 7-8 साल पहले एक बार सिस्टम था कि इसी टॉपिक का नाम दे दिया था 10th क्लास के अंदर ही, सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। मतलब कि सिर्फ हम पास्ट के पोर्शन को कर रहे थे हम। तो ये जो टेंस है ना इसके अंदर 2 टेंसों का यूज करेंगे हम, एक तो पास्ट इंडेफिनिट का और एक पास्ट परफेक्ट का। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ हिंदी के अंदर तुमको। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिख दिया कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब देखो एक ही टेंस के अंदर 2 टेंस का प्रयोग करेंगे हम। जब एक सेंटेंस के अंदर 2 पार्ट होना तो जो काम पहले हो गया ना उसको तो आगे लेंगे हम, और जो काम बाद में होता है उसको पीछे रख देंगे। जो पहले होता है ना उसके लिए करेंगे हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग, और जो बाद में होता है उसके लिए करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। अब देखो भाई 2 पार्ट हैं। क्या हो गया भाई? डॉक्टर के आने से पहले, और दूसरा क्या आ गया? रोगी मर चुका था। ये जो पहले है ना, पहले ये टाइम को शो करता है जैसे पहले और बाद में होता है। तो पहले काम क्या हुआ हमारा? रोगी मर गया है। तो क्या बनाएंगे इसको कि द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड पहले है तो क्या लिखोगे? बिफोर। उसके बाद द डॉक्टर केम। अब ये देखो जो केम है ना, केम ये कौन सी फॉर्म है हमारी? सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये कौन सी फॉर्म है हमारी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम अब कर रहे हैं। तो आगे आपको समझ में ऐसे। तो ये टेंसेस है, इसके अंदर 2 पार्ट को हम यूज कर सकते हैं। तो एक में आएगा पास्ट परफेक्ट और एक में आएगा पास्ट इंडेफिनिट। वो सेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। अब थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं हम। मान लीजिए सेंटेंस के अंदर आया है व्हेन। क्या आया है? व्हेन। अगर व्हेन के राइट साइड में ब्लैंक्स है ना तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और अगर लेफ्ट साइड में ब्लैंक्स है तो क्या हो जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में अगर सेंटेंस में आता है बिफोर, बिफोर के राइट साइड में ब्लैंक्स है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और लेफ्ट साइड में ब्लैंक्स है तो क्या करेंगे? हैड प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद आता है आफ्टर। अगर राइट साइड में ब्लैंक्स है तो क्या करोगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, ऑलरेडी और जस्ट। राइट साइड में क्या आ जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और राइट साइड लेफ्ट साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म। राइट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी लेफ्ट में, और राइट में ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे अलग क्या आएगा इसके अंदर, टिल, अनटिल, बाय। इनके साथ में क्या करेंगे हम, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थोड़ा सा और करते हैं, इसमें एक और पार्ट आता है, इसका एक रूल है 23-32। इस 23-32 का मतलब क्या होता है कि यदि सेंटेंस के अंदर पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, क्या कर रखा हो, पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे, ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। और यदि पहले क्या दे रखी है, ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो बाद में किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया कि ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई ब्लैंक्स वर्ब है डू फॉर हिम। अब देखिए यहाँ से, तो थैंक्ड कौन सी फॉर्म होगी हमारी, सेकंड फॉर्म। मैंने क्या लिखा है, 23-32। अगर पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ना, तो बाद में क्या करेंगे हम, ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड डन हो जाएगा। तो अब देखो, अगर ये कौन सी होगी हमारी, ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी। आ रहा है समझ में, हो गया क्लियर यहाँ तक। अब इसको एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, जो मैंने रूल लिखा है, यहाँ क्या लिखा है मैंने को, बिफोर। क्या बताया मैंने, बिफोर के राइट साइड में कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, सेकंड फॉर्म। तो कौन सी फॉर्म हमारी केम, सेकंड फॉर्म है। और लेफ्ट साइड में कौन सी होनी चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब ये जो मैंने रूल लिखा है ना, सारा किसका लिखा है मैंने, सारा ये पास्ट परफेक्ट का लिखा है। अब यहां से देखो, अगर सेंटेंस के अंदर क्या हो, अब किसकी बात करता हूं मैं, यहीं से मैं प्रेजेंट परफेक्ट को क्लियर करता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमको क्या मिलेगा, इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम देखो क्या मिलेगा इसके अंदर हमको, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिंदी की पहचान क्या हो जाएगी इसी की, चुका है, चुके हैं और चुकी है। फॉर्मेशन की बात करें, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अब थोड़ा सा रखना हमने, जैसे हैज है ना, हैज, इसका प्रयोग करेंगे हम ही, सी, इट और एनी नेम। हैव का प्रयोग करेंगे हम
आई और वी यू दे। यहां पर तो कर दो प्लूरल और यहां पर कर दो सिंगुलर। अब देखिए मैं दोनों इकट्ठे क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं समझा सकूं कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटी क्या है। अब यूजेस की बात करते हैं हम। देखिए अब क्या मिलेगा इसके अंदर हमको, जैसे कि सो फार, अप टिल नाउ, अप टिल नाउ, सिंस, फॉर, ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली। So far, up till now, since, for, already, just, recently और yet। ठीक है। अब देखो यहां से मैंने ऑलरेडी को यहां भी लिखा है और ऑलरेडी को मैंने जस्ट को यहां भी लिखा है। अब यहां देखो ऑलरेडी है और जस्ट भी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई मैंने जो यूजेस लिखवा दिया ना कि सारे सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग आएंगे, कुछ अपनी सेंस भी यूज होती है। अब वहां से बात करते हैं। देखो ऑलरेडी मैंने ना, अगर याद हो तो दोबारा रिमाइंड करा देता हूं। मैंने 4 वर्ड लिखे थे। 4 वर्ड कौन से थे? एक तो लिखा था मैंने स्टिल, एक लिखा था मैंने नेवर, एक लिखा था ऑलरेडी और एक लिखा था जस्ट। इसके बारे में मैंने बताया था कि इनका ना जब वर्ब बनेंगे ना तो बोर्ड कंफ्यूज करके भी दे सकता है। एग्जांपल दे देता हूं मैं, यहां पर दोनों का काम चल जाएगा। अब देखो यहीं से ले लेते हैं हम एग्जांपल, जिसको हम दोनों में यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में भी और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी। जैसे कि सेंटेंस लिख दिया मैंने कि माई अंकल ब्लैंक्स, माई अंकल जस्ट ब्लैंक्स, वर्ब है अराइव फ्रॉम हिसार। दूसरा लिख दिया मैंने कि आई ऑलरेडी ब्लैंक्स, वर्ब है सी द ताजमहल। अब देखो एक बार मैंने किसका एग्जांपल लिया है? जस्ट का और ऑलरेडी का। अब देखिए कि मान लीजिए यहां पर ये ब्लैंक्स मान लेते हैं इसको, अगर ऐसे तो ब्लैंक्स दिया है ना तो प्रॉब्लम है ही नहीं। माई अंकल क्या बदलेंगे हम? हैज जस्ट, और यहां पर क्या कर देंगे? अराइव्ड। क्यों? मैंने बताया था कि परफेक्ट टेंस करेंगे ना तो वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। दूसरा आई ऑलरेडी ब्लैंक्स सी द ताजमहल। अब यहां पर क्या नहीं मारा? ब्लैंक्स नहीं है। अगर ब्लैंक्स नहीं है ना तो यहां पर जो ब्लैंक्स है वो हमको खुद बनाना पड़ेगा। तो क्या करोगे इसको? ये ऐसे हो जाएगा। तो पहले क्या आएगा? आई हैव, फिर क्या आएगा? ऑलरेडी। अब क्या आ जाएगा? थर्ड फॉर्म कर दो इसकी, क्या आ जाएगी? सीन। क्या आ जाएगी? सीन। तो मतलब कहने का क्या है कि जब भी है ना ब्लैंक्स करो तो ये स्पेशल ध्यान रखना है कि उन्होंने ब्लैंक्स दिया है कि नहीं दिया है। अगर ऐसे तो खुद ही ब्लैंक्स दे दिया फिर तो प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर ऐसे स्पेस नहीं रखा तो ये स्पेस क्या है हमको बनाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना ये नहीं होगा कि आई ऑलरेडी है उस सीन, अगर ऐसे हमने भर दिया तो क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। अब ये एग्जांपल देखो मैंने दोनों वर्ड कहाँ लिखे हैं, इसके अंदर भी यूज़ किया और हमने इसके अंदर भी यूज़ किया है। अब ये है सेंस के डिपेंड करता है। कैसे? अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ माई अंकल
हैड जस्ट अराइव्ड, तो क्या हो जाएगा कि मेरे अंकल अभी अभी हिसार से पहुंचे थे और मैंने ताजमहल पहले ही, या मैं ताजमहल पहले ही देख चुका था। लेकिन अगर हमने यहाँ पर प्रेजेंट भर दिया, माई अंकल हैज, तो पहुंचे हैं और देख चुका हूं, मतलब सेंस हमारी सही होनी चाहिए। अगर पास्ट का हमको नहीं लगता है और एक ही सेंटेंस के अंदर लगता है हमको कि दोनों वर्ब हमारी क्या है, सही हैं, तो हम किसको पार्ट में भरेंगे, प्रेजेंट के पार्ट में भरेंगे। एक एग्जांपल और देता हूं मैं, जैसे मैंने लिख दिया कि द सन ब्लैंक्स वर्ब है नॉट राइज यट, और एक लिख दिया मैं जैसे कि ही ब्लैंक्स वर्ब है नॉट रिप्लाई एनी लेटर सो फार, और एक लिख दिया मैंने कि ही ब्लैंक्स वर्ब है नॉट इट नथिंग, अब देखो भाई कि द सन ब्लैंक्स नॉट राइज यट, तो यट आया है, तो ये जो यट है ना, इसको यहां भी लिख सकते हैं हम, किसमें, पास्ट परफेक्ट में भी रोज यूज कर सकते हैं हम इसको। अगर मैं यहां पर भर दूं कि द सन हैड नॉट राइजन यट, तो क्या बढ़ाएंगे, सूर्य अभी तक उदय नहीं हुआ था। और अगर मैं भरूं कि हैज नॉट राइजन, तो तब भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैंने बताया था कि जब तक कोई चीज़ पर्टिकुलर शो ना हो कि इसको पास्ट में करना है, तो हम उसको प्रेजेंट के अंदर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ नॉट रिप्लाइड, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ नॉट इटन, ठीक है। तो इनमें ना प्रेजेंट भी और पास्ट भी हम दोनों को यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हमने लगे ना एक ही टेंस के अंदर दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो पहले किस में आ जाओ, प्रेजेंट टेंस को भर दो। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर रूल ना दे रखा हो, अगर वो पास्ट के अकॉर्डिंग है तो फिर पास्ट का परफेक्ट का भरेंगे, और नहीं तो किसका भर देंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट का भर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को क्लियर कर लिया हमने, अब किसको करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट को क्लियर करते हैं हम। तो इसकी इंट्रोडक्शन क्या होगी हमारी, क्या मिलेगा इसके अंदर हमको, शैल हैव विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिंदी पहचान क्या हो जाएगी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। तो फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो ध्यान रखना है इस बात का, कौन सा, कि जो शैल है ना, शैल, इसका प्रयोग करेंगे हम आई और वी के साथ, बाकी सब जगह क्या लगेगा, विल लगेगा। यूजेस मैंने बताया था कि प्रेजेंट और पास्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। तो प्रेजेंट और फ्यूचर क्या बता रहा था मैं, कम्बिनेशन बता रहा था। यहाँ पर सिर्फ दो वर्ड याद रखने हमने, क्या, या तो बाई
या फिर बाय द एंड ऑफ के साथ क्या हो, टुमारो, नेक्स्ट डे हो, वीक, मंथ, ईयर और फ्यूचर टाइम हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आसान सा है, दो ही बढ़िया रखना है क्या, या तो बाई या बाय द एंड ऑफ। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी ब्लैंक्स, वर्ब है कंप्लीट आवर बुक। अब देखो बाय द एंड ऑफ आया है, दिस मंथ, दिस मंथ का मतलब क्या हो गया हमारा, फ्यूचर टाइम। मतलब ये जो महीना है ना हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, कि इस महीने के अंत तक क्या हो जाएगा हमारा, फिर वी है, मैंने क्या लिखा, आई और वी के साथ में क्या करेंगे, शैल, तो क्या हो जाएगा, शैल हैव कंप्लीटेड। तो ये हमारा कौन सा हो गया, फ्यूचर परफेक्ट का हो गया है। सिर्फ क्या रखना हमने, इसका रखना कि बाय और बाय द एंड ऑफ है ना, इनके साथ में अगर फ्यूचर टाइम दे रखा है ना, चाहे टुमारो हो, नेक्स्ट डे हो, वीक हो, मंथ हो या फिर ईयर, या हमारा फ्यूचर टाइम, तो क्या करेंगे हम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो तीनों परफेक्ट करवा दिए हैं मैंने, तो पता चल गया होगा कि जो परफेक्ट टेंस करेंगे ना, परफेक्ट में क्या करते हैं हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो 5 ही हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव। थोड़ा सा ना स्टूडेंट्स गले में खराबी होने के कारण ना हो सकता है कि आवाज़ क्लियर ना हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो क्लियर कर लेते हैं उसको, और नेक्स्ट वीडियो तक हो सकता है हमारी ठीक हो जाए। थैंक यू।